हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर टेट के बारे में, रिगार्डिंग इसकी वैकेंसीज़ वगैरह के बारे में। और दूसरा, आप लोगों के काफ़ी सारे ऐसे कमेंट थे कि मैम एक बार पूरा सिलेबस हमको डिटेल से बता दीजिए, तो वो भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद किस तरीके से आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और किन किन बुक्स को आप लोग फॉलो करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम एक न्यू वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं सुपर टेट की वैकेंसीज़ के बारे में, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खाली सुपर टेट को ही हिट करना चाहते हैं, जो खाली सुपर टेट पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सुपर टेट को तो कर ही रहे हैं, साथ में केवीएस को भी देख रहे हैं या फिर DSSB को भी देख रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी आपकी वैकेंसीज किसी की भी नहीं आई हैं, ठीक है। आप लोग केवीएस का भी वेट कर रहे हो, सुपर टेट का तो मतलब लंबे समय से वेट चल ही रहा है। सुपर टेट तो यानी एक तरीके से ऐसा समझ लो कि सुपर से भी ऊपर हो गया है, मतलब ऊपर टेट मान लो इसको तो क्योंकि आके ही नहीं दे रहा है। बट देखिए, जो लोग सुपर टैट को टारगेट कर रहे हैं केवल, तो उन लोगों के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपना अभी से बिल्कुल, जिन लोगों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट करा है, आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं। अब आप लोग ये मान लीजिए कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, सुपर टेट की, वो आनी तो निश्चित हैं, ठीक है, लेकिन वो अगली साल आएंगी, मतलब अगली साल संभावना है, बट ये श्योरिटी नहीं है कि वो अगली साल में किस मंथ तक आएंगी, ठीक है। हो सकता है वो आपको एंड में देखने के लिए मिले, हो सकता है मिड में देखने के लिए मिले, कुछ भी हो सकता है। बट एक और चीज़ है कि देखिए, सुपर टेट से पहले अभी एक बार आपका जहाँ तक है यूपी टेट भी होना है, ठीक है। सरकार एक बार आपका यूपी टेट भी कराएगी, तो कुछ भी हो सकता है। अभी क्या है, जो आपका जो पहले एग्जाम है कोई और कराता था, ठीक है, बट अभी जो एग्ज़ाम है बेसिकली आपका शिक्षा विभाग के अंडर में चला गया है। तो अभी कुछ लोगों का ये भी आ रहा है कि हो सकता है सिलेबस चेंज कर दें। तो देखो, इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। अगर सिलेबस में चेंज थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है, तो ये हो सकता है कि एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एज सच सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं होगा कि जिस हिसाब से आप लोग बिल्कुल मत घबराना कि आपको लगे कि बिल्कुल ही सिलेबस उलट पुलट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सिलेबस सुपर टेट का चलता आ रहा है, आप उसी पैटर्न पे अपनी तैयारी कीजिए। अगर कोई भी चीज़ एक आध टॉपिक बढ़ा या एक आध टॉपिक घटा, तो वो तब आपको पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट, तो इसमें कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम लोग देखिए बात कर रहे थे बेसिकली अभी वैकेंसीज़ वगैरह की, अभी तो कुछ ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपको देखने के लिए मिले, बट उससे पहले आपको यूपी टेट भी देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, अब रही बात एक और चीज़ है, तो मैंने आपको बोला कि जो स्टूडेंट सुपर टेट को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो सिर्फ सुपर टेट पे ही फोकस है, तो वो लोग सुपर टेट की तैयारी अपनी शुरू कर दो अभी से। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो आप लोग सिर्फ सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी आनी नहीं है, आनी तो है, ठीक है। तो आपको आपकी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। और देखो, आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो, कंपटीशन है बहुत टफ, ये बात आप समझ लेना। आप तो बैठोगे ही, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका इतनी साल पहले DLED BEd हो गया है, वो लोग भी अपने तैयारी कर रहे हैं। साथ में जिन लोगों ने अभी 1-2 साल जिनको हुआ है, वो भी अब बैठने वाले हैं, ठीक है। साथ में अभी जो आपका नया बैच आके भी निकलेगा ना, ठीक है, ये लोग भी यहाँ पे बैठेंगे। अभी तो ये लोग यूपी टेट भी एक बार कराएंगे, उसके बच्चे भी ये लोग लेंगे, है ना। तो आप ये लोग समझ लीजिए कि कॉम्पिटिशन कितना टफ होने वाला है। इसलिए जो लोग खाली सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग फिर अच्छे से अपना पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी जैसे ही आपकी वैकेंसी आए, आप लोगों का बिल्कुल मतलब सुपर टेट हिट हो जाना चाहिए। आपके पास इतना सारा टाइम है पूरे 1 साल का, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और देखो देखो, जो आपको पता है कि जो चीज़ आनी है, ठीक है, निश्चित नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि आएगी, आज नहीं तो कल आएगी आएगी। तो अगर आप अभी से डेली एक एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो ना, मैं तो ये भी नहीं कह रही कि 2-2 10-10 टॉपिक पढ़ो, नो, आप एक दिन में एक टॉपिक भी पढ़ो, बट वो इतनी गहराई से इतना डीप उसको पढ़ लो कि आपको ना एंड मोमेंट पे इतना बर्डन फील ना हो। जब आप लोगों की वैकेंसी आए ना, तो आप लोगों का पूरा सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। इस कदर आप लोग अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। एक अच्छे से उसके लिए स्ट्रैटेजी बना लीजिए, एक अच्छे से अपना टाइम टेबल बना लीजिए, पूरा सिलेबस एक जगह नोट डाउन करके एक हार्ड कॉपी में आप लोग निकलवा लीजिए, चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको अपने सामने रखिए। पूरा एक सिलेबस होता है, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक आपको करना है, ठीक है, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो लोग सिर्फ सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर एक बार वो वैकेंसी आ गई ना, एक बार वो नोटिफिकेशन हिट हो गया, फिर आप लोगों को हो जाएगी क्या, टेंशन, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि आप किसी भी तरह की टेंशन में जाओ। जब आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो उस टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर लीजिए। अभी आप फालतू की चीज़ों में मत पड़ो कि वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी आ गई, जब आएंगी सबको पता चल जाएगा, बट आनी तो है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं देगी। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि इलेक्शन आएंगे, उसमें उस टाइम तो लाइक गवर्नमेंट को देना ही है एनी हाउ। आप भी समझते हो इस चीज़ को, वोट बैंक वाली बात होती है भैया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप लोग इसलिए अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, है ना।
रही बात इसका क्या आपको सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के बच्चों की जो बेसिकली सुपर टेट की तो तैयारी कर ही रहे हैं या फिर सुपर टेट को हिट करना चाहते हैं, सुपर टेट में तो बैठेंगे ही, साथ में वो लोग KVS या DSSB को भी देख रहे हैं। तो देखो ये बात आप मान लीजिए कि सुपर टेट से पहले आप लोग का KVS आ जाएगा, ठीक है, ये फिक्स है। KVS की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, DSSB की PRTs और जो भी रह गई हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग अपना टाइम टेबल कुछ ऐसे सेट करो भैया, जो लोग KV और DSSB को भी देख रहे हैं ना, वो अपने लिए कुछ इस तरह से टाइम टेबल बना लो कि आप दोनों चीज़ों को लेके चलो साइमल्टेनियसली, ठीक है। वरना आप खाली चाहो तो सिर्फ अपने KV को भी देख सकते हो, अगर आपको पता है कि KVS हमारा आना है और वो सुपर टेट से तो पहले ही आ जाना है। तो आप लोग अपने हिसाब से एक बढ़िया सा टाइम टेबल, एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, ठीक है। उसका पूरा टाइम आपको पता है कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, PYQ से आप लोग पता लगा सकते हो सारी चीज़ें। तो ये कोई टफ नहीं होता है कि पूरा एक शेड्यूल बनाना, स्ट्रैटेजी आप लोग अपने हिसाब से बनाइए जैसे भी आपको सही लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दूँ ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बट अब ना बेसिकली ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको पता है कि भैया सुपर टेट से पहले मेरा KVS भी आ जाएगा और मेरा DSSB भी आ जाएगा, तो आप चाहें तो खाली इस एक एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, और आप चाहें तो साइमल्टेनियसली KVS और DSSB के साथ STAT को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस होगा, है ना। KVS के अंदर फ्रेंच तो आनी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, या ऐसा है, नहीं है ना। इसी तरीके से STAT के अंदर भी देखो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ तो हैं कि गणित उसमें भी आएगा, गणित इसमें भी आएगा, ठीक है, सामान्य ज्ञान उसमें भी आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ भी आना है, हर चीज़ें। तो आप लोग देख लो कि दोनों के पेपर में STAT की भी, क्योंकि जो लोग STAT और KVS सबको टारगेट करना चाह रहे हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी जो लोग खाली KVS को ही करना चाह रहे हैं, DSSB, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो लोग खाली एक ही एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे दोनों के लिए बोल रही हूँ, अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ लेके चलना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों का अपना सामने रखो सिलेबस, दोनों में देखो कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और जो दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं वो एक जगह नोट डाउन कर लो कि हाँ भैया मुझे मैथ्स इसमें भी पढ़ना है, मुझे रीजनिंग इसमें भी पढ़नी है और मुझे उसमें भी पढ़नी है। तो आपका एक ही बार से पढ़ने, मतलब अगर आप एक ही बार पढ़ोगे तो उसमें आपका दोनों का काम हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि फिर आपको STAT के लिए अलग से लेके बैठना पड़ेगा, KV के लिए अलग से लेके बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के वही सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, घूम फिर के वही सब टॉपिक्स आते हैं, मैथ्स में भी वही सब फिक्स टॉपिक रहते हैं, है ना। इसी तरीके से आप लोग हिंदी में भी वही सब फिक्स्ड टॉपिक रहते हैं जो उधर भी आते हैं इधर भी आते हैं। तो इस तरीके से ना आपको इसे अलग अलग नहीं भटकना पड़ेगा। तो बट जो लोग खाली सुपर टेट को हिट कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। सो वैकेंसी आ जाए या कल आए, वैकेंसी आएगी, बट अगर आपकी तैयारी तब तक रहेगी तो आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। और आप लोगों को पता है कंपटीशन भी टफ है, दूसरा अब जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों का एकेडमिक्स भी, ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता ही है, आप लोगों को भी पता है आजकल 90 से नीचे तो परसेंट ही नहीं आ रही हैं ठीक है। तो वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सुपर टेट में आपके एकेडमिक्स, ठीक है, सारी चीज़ें, उन सबका गुणांक वगैरह भी देखा जाना है। साथ में भैया जिन लोगों का गुणांक कम है उनको तो उस रेस में इतनी तगड़ी फाइट करनी है कि बस आप लोग समझ जाइए, आपको भी अच्छे से पता है सारी चीज़ें। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी होती है बेसिकली इनको आप लोग यूज़ करें, इस तरह की स्ट्रैटेजी को आप लोग बनाएं ताकि वो इफेक्टिव रहती है ना। आपका कहीं पे लॉस नहीं होता, फिर आपको ये भी नहीं लगेगा कि यार मैं इसकी भी तैयारी नहीं कर रही, मेरा ये भी नहीं चल रहा, ये मेरा पीछे है। तो दोनों को कंपेयर करके, दोनों के अंदर से सिमिलरिटीज़ निकाल के तब आप अपने फर्स्ट एग्जाम पे अच्छे से फोकस करो, तो दूसरा वाला कहीं ना कहीं आपका अपने आप हो जाएगा, समझे। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो मैं सिर्फ एक आप लोगों को एज अ एस्पिरेंट मैं आप लोगों को सिर्फ सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का या मेरा जो मेन मोटो था चैनल को ओपन करने का वो यही था कि जितनी मेरे से हो पाए उतना मैं सेल्फ स्टडी वाले, जो सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो जिस भी तरह के एस्पिरेंट्स हैं, बस मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है, जितना मेरे से बस प्रोवाइड हो जाए। अगर आपको सजेशंस अच्छे लगे तो आप लोग ले सकते हो, मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप लोग जैसा भी आपके रिव्यूज़ हुआ करें आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले। और जो भी टॉपिक्स पे आप लोग चाहते हैं कि मैं अगेन वीडियो लेके आऊँ तो वो टॉपिक भी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग अपनी स्टडी करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा STAT वालों के लिए सिलेबस का, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड थी तो उन्हीं की डिमांड पे हम लोग वीडियोस बना देते हैं। तो देखो सबसे पहले ना, अगर मैं देखो आपको पता है इसमें आपका हिंदी भाषा, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 3 भाषा आती हैं, ठीक है, जो कि 40 नंबर की होती हैं। मैं इसको पूरा सिलेबस आपको स्क्रीन शॉट करके, ठीक है, स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगी, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों का विज्ञान आता है, ठीक है, साइंस जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग हैं, जैसे कि दैनिक जीवन में विज्ञान, गति है, बल है, ऊर्जा है, दूरी है, प्रकाश है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, आप लोग स्क्रीन से देख लेना। हाँ, साइंस आपकी 10 नंबर की आती है जी।
इसके बाद गणित की बात करते हैं। गणित के सारे टॉपिक स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। 20 नंबर का आपका गणित आता है। इसके बाद आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन आता है जो कि आपका 10 नंबर का होता है। इसके बाद आपका शिक्षण कौशल जो कि 10 नंबर का होता है। इसके बाद आपका बाल मनोविज्ञान जो कि 10 नंबर का होता है। सामान्य ज्ञान, ठीक है, जो घटनाएं वगैरह हैं, समसामयिक, ये सब आपकी 30 नंबर की आती हैं। काफ़ी मतलब वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। उसके बाद है आपका तार्किक ज्ञान जो कि 5 नंबर का है। उसके बाद है सूचना तकनीकी, कंप्यूटर वगैरह, ये आपका 5 नंबर का आता है। और इसके बाद आपका जीवन कौशल वगैरह, ठीक है, ये आपका 10 नंबर का आता है। तो ये आपका पूरा एक डिटेल सिलेबस है। मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चाहें तो मेरी वीडियो को इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके एक जगह अपनी हैंडराइटिंग में अपने लिए एक, मैंने बताया ना जिस तरीके से, कैसे हार्ड कॉपी में पूरा सिलेबस ऐसे नोट करके रख लो, ठीक है, तो आपको फ़ायदा रहेगा। आपको इसे बार बार वीडियोस में जाके या फिर ऐसे फ़ोन में जाके नहीं खोलना पड़ेगा। तो एक जगह ऐसे सिलेबस को पूरा नोट डाउन कर लीजिए एक, ठीक है, A4 पेपर पे, जो भी वॉटेवर आपके पास पेपर्स हैं किसी पे भी। हाँ, तो ये आपका पूरा एक सिलेबस है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शेयर करेंगे स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए, किस किस पे आप लोग अभी से पढ़ सकते हो। जो लोग मतलब अभी तो फिलहाल आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग कौन कौन सी बुक्स आप लोग ले सकते हो, कौन सी बेस्ट बुक होंगी एस्टैट के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी, सारी एस्टैट के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, ठीक है। बुक्स कौन सी आप लेंगे, जो सेल्फ स्टडी वाले एस्पिरेंट्स हैं किस तरीके से करें, क्या करें, ठीक है, तो वो लोग आप लोग वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। आज का जो मेन मोटो था वो यही था कि आप लोगों को पूरा सिलेबस बता देना, एक बार आपको बता देना कि किस तरीके से आप लोग करेंगे। बाकी जैसे भी आप लोगों की इच्छा रहेगी वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, सो अब हम लास्ट में चलते हैं। सो कंक्लूजन इज़ ओनली डैट कि भैया जो लोग एस्टेट को टारगेट कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी बीएड का भी रिजल्ट आ गया है, क्लियर आप लोगों की बीएड हो गई है। सीटेट का पेपर अभी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल करा अभी भी टाइम है, फिल कर दो, सीटेट दे आओ, ठीक है, सीटेट क्लियर कर लो। यूपी टेट आ जाएगा, यूपी टेट जब आए उसको भी जाके क्लियर कराना। अपना एस्टेट में लग जाओ, अभी से तैयारी करोगे। देखो अभी आपके पास, आप लोग अभी फ्री हो, अभी आप पे इतना टाइम है कि आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो अगर अभी से ना आप लोग एक एक टॉपिक भी करोगे डेली, बहुत बिना किसी बर्डन के, मतलब खूब मौज मस्ती भी करो और साथ में एक एक टॉपिक भी करोगे, तो भी जब तक आपका एस्टेट आएगा ना तब तक आपका सारा सिलेबस क्या एक नहीं 10 बार कंप्लीट हो चुका होगा। समझ रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझना। आप लोग बहुत रिवीजन कर गए होगे तब तक तो इसलिए यही मैं आपको बोलूँगी, जो लोग खाली एस्टेट पे फोकस कर रहे हैं, कि जिनका टारगेट सिर्फ सुपर टेट वाले में है, तो वो लोग अभी से अपना पढ़ना शुरू करें, एक एक टॉपिक करके पढ़ना शुरू करें, अच्छे से पढ़ना शुरू करें, हंसते खेलते पढ़ना शुरू करें। आसानी से आप लोगों का हो जाएगा, ताकि एंड मोमेंट में आप पे कोई बर्डन ना आए। समझे, जैसी नोटिफिकेशन आए ना तो आपके दिल में से आवाज़ आनी चाहिए कि भाई मेरा तो कंप्लीट है सिलेबस, अब तो अपन करेंगे टेस्ट पेपर, अब तो अपन करेंगे मौज मतलब प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, टेस्ट पेपर करेंगे, हंसते खेलते कूदते करेंगे, तो टेंशन नहीं रहेगी आपको। अगर उससे ज़्यादा बेटर है कि जिससे पहले नोटिफिकेशन का बेल आइकन हिट हो उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाला है। इसे कहते हैं ना कट थ्रोट मतलब गला काट कंपटीशन, वो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेट में, तगड़ा वाला, समझ जाइए अब आप लोग। तो इसी तरीके से भैया बेटर है वो लोग भी फाइट करेंगे जिनका एकेडमिक बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा भी है, वो लोग भी फाइट करेंगे जिनका एकेडमिक कम है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग भैया पूरी मेहनत कर दो कि आपका जो पेपर है ना, इतना टाइम आप लोगों के पास है, गवर्नमेंट ने भर के टाइम तुम्हें दे दिया कि जाओ, गवर्नमेंट कह रही है जाओ, मैं भी नहीं निकालती वैकेंसी, पढ़ो अब तो पढ़ लो। तो इसलिए बेटर है आप लोग अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाइए, एकदम अच्छे से चिल होके एक बढ़िया सा टाइम टेबल सेट कर लीजिए। चाहे एक ही टॉपिक एक दिन में पढ़ो, बट पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। और बाकी जैसे भी रहेगा आप लोग हमें बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी हम लोग भी अभी तक तो खैर मैंने ऐसा देखो टीचिंग वगैरह का नहीं सोचा है, बट अगर जैसा मेरा रहता है तो फिर नेक्स्ट ईयर से जनवरी से, या जब भी मुझे मौका लगता है दिसंबर वगैरह से, तो फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग एस्टेट का शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी रहे और आपकी चीज़ें कवर होना शुरू हो जाएं। चाहे एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाएं, बट कोशिश करेंगे कि पढ़ाएं, ठीक है। बट जैसा आप लोग बोलेंगे, तो अगर आप लोग की डिमांड आई तो ही हम पढ़ाएंगे, वरना जय राम जी की, ठीक है। तो आप लोगों का डिसीजन होगा, जैसा भी आपको उचित लगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।